क्लास 5th स्टूडेंट, अब आपको करना है पाठ 7 का एक और कार्य जिसका नाम है वर्ण संयोजन, जो आप पहले भी पाठों में कर चुके हैं। अलग अलग अक्षर ये दे रखे हैं वर्ण, इनसे जोड़कर आपको एक नया शब्द बनाना है। तो ये देखो आपकी हेडिंग ही यही दे रखी है, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। अब देखो ये क्या बनेगा, स अ मतलब स ज, 2 बार ज है तो स ज अ न, सज्जन। तो देखो शब्द बन गया सज्जन। दूसरा बना हुआ देखो सकूल, स क ऊ ल अ मतलब स्कूल, स्कूल। अब ये देखो आधा ये शब्द है, ये कैसे पता चलेगा कि आधा लगाना है? ऐसे पता चलता है, देखो स के नीचे हलंत है लेकिन इसके बाद अ नहीं बना हुआ, इसके पीछे हलंत है स के नीचे, तो इसके पीछे अ है, तो यानी कि पूरा है। लेकिन इसके पीछे अ नहीं है ना, सिर्फ हलंत लगा हुआ है, तो इसलिए ये आधा है। स्कूल जब शब्द लिखते हैं तो स्कूल में आधा सा सपेरा बनाते हैं ना, इसीलिए बनाते हैं। स्कूल लिख दिया। तीसरा लिखेंगे मुंबई, मुंबई। देखो चौथा शब्द लिखेंगे प्रस्ताव। अब देखो प के बाद अ नहीं है, इधर अ है, क्योंकि प के नीचे पहले र की मात्रा आती है ना, र लगता है, इसलिए त पर बड़े आ की मात्रा आती है, इसलिए बड़ा बना हुआ है वो प्रस्ताव। तो ये छोटा सा कार्य है, जल्दी से इसको कर लीजिए। और देखो ये कार्य है आपका फिर प्रत्यय। जैसे हमने एक कार्य किया था उपसर्ग, जिसमें आगे जुड़े हुए थे शब्द, तो एक नया शब्द बन गया था, जैसे आसमान था। ऐसे ही इसमें करते हैं प्रत्यय, प्रत्यय में पीछे लगते हैं, मात्रा पीछे आती है। तो देखो जैसे पहला है शब्द प्रत्यय, आपने हेडिंग डाल ली, प्रत्यय हेडिंग के बाद लिखा आपने, आप पहले ये लिखिए ई, बड़ी ई जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये मैंने आपके लिए किया नहीं है, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, आपको खुद करना है क्योंकि ये इतना सरल कार्य है, इसको मुझे करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, आप खुद कर सकते हो। साथी, बड़ी ई की मात्रा हो गई। परेशानी, नानल पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, आपको यहाँ लिख देना है। मंत्री, बड़ी ई की मात्रा यहाँ आ जाएगी मंत्री में। अनुभवी, फिल्मी, मेहमानी, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बड़ी ई की मात्रा लगानी है, ठीक है। अब देखो आपको एक और कार्य करना है, पर्यायवाची है जिसका नाम पर्यायवाची। इसमें देखो बीच में जैसे एक शब्द है पधार, इसको आपको दूसरा शब्द लिखना है। आपने यहाँ आकर छात्रों का उत्साह बढ़ाया है, ठीक है। पधार को हटाकर यहाँ आकर लिख देना है। अब है देखो, मैंने उनका पाँव दबाना व्यर्थ समझा। व्यर्थ का दूसरा अर्थ क्या होता है? बेकार। तो मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने उनका पाँव दबाना बेकार समझा। तो ये क्या है? व्यर्थ का दूसरा अर्थ है बेकार। मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूँगा, तो इसका मैंने दूसरा वाक्य बना दिया है, मैं आपके विषय पर विचार करूँगा। एक सज्जन ने लेखक की टांगें तोड़ दी। एक अच्छे व्यक्ति ने लेखक की टांगें तोड़ दी। तो इसमें जो हाईलाइट ये शब्द जो रखे हैं उनके दूसरे अर्थ लिखने हैं। आपको कुछ और अर्थ आते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं ही लिखवा रही हूँ वही लिखो। व्यर्थ का आपको कुछ और भी शब्द अर्थ आता है वो भी लिख सकते हो, प्रस्ताव का और अर्थ आता है वो भी लिख सकते हो, सज्जन के बाद और अर्थ दूसरा आता है तो वो भी लिख सकते हो।
ऐसे ही यहाँ पर जो पधार है, पधार कर, उसका आपको कोई और अर्थ भी आता है दूसरा, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है।